नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क न्यूज पर। और मैं रवि इस बार का सबसे हॉट मुद्दा लेकर के आया हूं कि लोकसभा चुनाव की जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार, दोनों के बीच में जो है करारा टक्कर होने वाला है। और ये जो टक्कर है ना, पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मनोज तिवारी है वो 10 सालों से उत्तर पूर्वी दिल्ली में मतलब सांसद बने हुए हैं। तो वहीं जो कन्हैया कुमार है वो भी दिल्ली से अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किए हुए हैं। तो ये दोनों उम्मीदवार हैं, एक दूसरे पर बहुत ही मजबूती से मतलब पकड़ बनाए हुए हैं, जवाब दे रहे हैं, जिनका डिबेट तो आप देख ही रहे हो। लेकिन कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी एक दूसरे में से कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये समझने की जरूरत है। आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी का खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कैसे कन्हैया कुमार का भी खेल मनोज तिवारी भी बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जो तमाम समीकरण है मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कर लीजिए। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का राजनीतिक अनुभव कैसा है। तो सबसे पहले मनोज तिवारी का राजनीतिक करियर आप देखिए। तो मनोज तिवारी जो है वो पहले मतलब भोजपुरी गाना गाते थे, और गाना गाते गाते वो फिर सीधे मतलब राजनीति में कूद जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो इनका राजनीतिक करियर जो शुरू हुआ है वो इनके मिड एज में शुरू हुआ है, यानी कि मतलब बाद में शुरू किए हैं। वहीं अगर आप कन्हैया कुमार को देखते हैं तो कन्हैया कुमार जेएनयू में पीएचडी करने के साथ ही जेएनयू का प्रेसिडेंट बनते हैं। मतलब जेएनयू का प्रेसिडेंट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। छात्र आंदोलन का उन्हें अनुभव है, युवाओं को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है वो उनका अनुभव है। तो यानी कि 2014 में मनोज तिवारी सांसद बनकर के राजनीति में आते हैं, और दूसरा 2015 में जेएनयू का प्रेसिडेंट बनकर के राजनीति में आते हैं कन्हैया कुमार। अब जो दोनों का राजनीतिक चर्चा है वो कुछ इस प्रकार है कि मनोज तिवारी को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कन्हैया कुमार साहब तुलना करिए तो कन्हैया कुमार हमेशा ही नेशनल टीवी में छाए रहते हैं, चाहे वो जेएनयू के मुद्दा को लेकर के हो, या फिर प्रधानमंत्री पर कुछ बातें करनी हो, या फिर देश के विकास पर बातें करनी हो। तो राजनीति में जो युवाओं को आकर्षित करने का जो केंद्र रहे हैं वो है कन्हैया कुमार। अब भले ही कन्हैया कुमार जो है एक डिबेटिंग पर्सनालिटी हो, लेकिन जो मनोज तिवारी हैं उनके पास हमेशा से एक जीत का सेहरा बंधा हुआ है। क्योंकि 2014 में देखिए वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराते हैं, और भारी मतों से हरा रहे हैं। फिर दूसरी बार आप आइए 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो मनोज तिवारी जो है वो मतलब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनको हराते हैं। और उस समय भी जो उनके जीत का परसेंटेज था वो 50% से ज्यादा का रहा है। तो ये परसेंटेज जो है वो ये बता रहे हैं मनोज तिवारी की जो पकड़ है उत्तर पूर्वी दिल्ली में वो एक बहुत मजबूत पकड़ है। वो चाहे अब मोदी मैजिक हो या फिर आप कुछ और फैक्टर कह लीजिए। दूसरी तरफ आइए आप कन्हैया कुमार को देखते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मतलब चुनावी मुद्दा तो बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो गिरिराज सिंह है वो कन्हैया कुमार को करीब 4 लाख वोटों से हराते हैं। ये जो मतलब गैप देख रहे हैं या फिर ये जो इजाफा देख रहे हैं, मतलब 4 लाख वोटों से हार जाना एक बहुत बड़ी हार कही जा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में खड़ा होना, जीतना, ये सब जो अनुभव है वो कन्हैया कुमार को नहीं है। मनोज तिवारी का जो ये जो मजबूत पकड़ है, जो समीकरण है, उसी को तोड़ने के लिए जो इस बार कैंडिडेट उतारा गया है वो है कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार जो कैंडिडेट हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारी है। तो अब जो इस एरिया का वोटिंग परसेंटेज है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये दोनों मिल जाएगा, और मिल करके किसके फेवर में जा रहा है, तो वो कन्हैया कुमार के फेवर में जा रहा है। तो ये कन्हैया कुमार को जिताने में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल हो सकता है। अब फिर देखिए कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, यहाँ का जो वोटरों का गणित है वो क्या है। तो 21% जो यहाँ पे है मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरी तरफ आप एससी वोटर्स देखिए तो वो 16% हैं। ओबीसी वोटर देखिए तो वो 21% हैं। तो एससी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को अपना नेता चुनना चाहेंगे। इसके कई फैक्टर हैं, आप देख लीजिए कि
कन्हैया कुमार किस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। लेकिन अब जो ओबीसी वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को अपना नेता मानते हैं और ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के फेवर में जाता है। ये जो है आंकड़े बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो बताते हैं। तो ये मतलब आप साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि कौन सा वोटर किधर जाएगा। अब एक और वोटर है, वो है पूर्वांचल का वोटर, यानी कि जो माइग्रेशन वोटर्स हैं वो दिल्ली में करीब करीब 40% हैं। तो वो जो वोटर्स हैं कहाँ से आते हैं, वो आपके बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि लोग जो है बिहार का नेता देखेंगे तो वो है कन्हैया कुमार, क्योंकि कन्हैया बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, मजदूरों को रिप्रेजेंट करते हैं, मजदूरों के विकास की बात करते हैं और मजदूरों के हक की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो ये वोटरों का गणित है, जो वोट परसेंटेज का जो गणित है, वो कन्हैया कुमार के फेवर में जा रहा है। तो ये आप अब साफ तौर पर देखिए कि जो लड़ाई होनी है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में, वो एक भयंकर लड़ाई है और सबसे हॉट सीट है इस देश का। और इस लड़ाई पर देश का हर नागरिक जो अपनी नजर बनाए हुए है, हम भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो आखिरी परिणाम आएगा वो 4 जून को आएगा और उस दिन पता चलेगा कि कन्हैया जीतेंगे या मनोज तिवारी जो है तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद बनेंगे। लेकिन आप वोटर हैं, आप जनता हैं, और अगर आप दिल्ली से हैं तो आप बताइए कि आप किसे चुनना चाहेंगे और क्यों चुनना चाहेंगे।